चलिए आज हम लोग देख रहे हैं जो बहुविकल्पी आने का ये चौथा लेक्चर है। अगर ये चारों लेक्चर आप लोग लाइन से देख लिए हैं तो पूरा 20 नंबर आप लोग का श्योर है। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 100% है, इसका कहीं भी 1% 2% भागा नहीं, 100% ये क्वेश्चन आने ही वाला है। इससे संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस लेक्चर का आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लिए ये वाला जो लेक्चर है वो वाला देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ आने की संभावना है, लेकिन इसमें ये 100% ही आएगा, पूरा श्योर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा जरूर, तरीका बस समझिए आप लोग। ठीक, चलिए देखते हैं। और अगर वो सब वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल देख लीजिएगा, तीनों पे एक ही थंबनेल है, सेम टू सेम थंबनेल इस पे है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें कह रहा है कि देखिए ये एक नंबर का 100% श्योर है कि करूण रस में अस्थाई भाव क्या है, शोक। और इसके साथ हम लोग जो चैप्टर में है हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो हंसी। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर में यही दोनों पढ़ना है, हास्य रस और करूण रस, यही दोनों हम लोग पढ़ना है। तो यही दोनों आने की संभावना 100%, एकदम 100% है। एक नंबर आप लोगों का कंफर्म हो गया। देखिए याद कैसे कहेंगे, शोक। करूण रस, करूण का मतलब करुणा भाव, किसी पे करुणा मतलब किसी क्या करना, दया का भाव दिखाना। दया का भाव कब दिखा सकते हो, जब बेचारा वो शोक में होगा, बहुत ही दुखी में होगा, तभी ना उस पर करुणा दिखाओगे। यानी शोक में होगा, क्या होगा, शोक। यानी करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक है, करुणा कब दिखाओगे, जब वो दुखी होगा या किसी शोक में होगा। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी मर गए हैं, बेचारा शोक में है, तभी ना उसके करुणा दिखाओगे, दया दिखाओगे, कोई बात नहीं बाबू हम लोग हैं ना। समझ रहे हो ना बात को कि नहीं समझ रहे हो। यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य से क्या होता है, हंसी। यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हंसी। सिंपल। ये दोनों में से कोई एक देगा जरूर, एक नंबर 100% श्योर है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं। देखिए छंद वाले में से या तो सोठा देगा या रोला देगा, दोनों में से एक देगा जरूर 100%। ठीक है ना, दोनों में से एक देगा जरूर, एकदम 100% है। या तो सोठा दे देगा या तो रोला दे देगा। हम लोग को, हाँ बहुविकल्पी में हम लोग को इसका परिभाषा नहीं लिखना। पहले था तो हम लोग को परिभाषा उदाहरण पूरा याद रखना पड़ता, लेकिन अब ये बहुविकल्पी के रूप में हो गया। हम लोग इसमें ना परिभाषा पूछता है ना उदाहरण पूछता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, बस इसको पहचानने का तरीका देंगे। उदाहरण तो लिख, परिभाषा तो लिख दिया, उदाहरण नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि पेपर में हम लोग के उदाहरण नहीं पूछना, अगर पूछता तो वो भी लिखता। पढ़ना उतना ही है जितना पेपर में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, ज्यादा पढ़ के दिमाग नहीं हो जाना है। पढ़ना होगा तो बाद में पढ़ लीजिएगा, उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इन दोनों में से कोई एक देगा जो 100% श्योर, या तो सोठा देगा या तो रोला। अब मेरे को ज्यादा संभावना लग रहा है सोठा देने का। ठीक, देखिए पूछेगा कि सोठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है, ये पूछ देगा। या फिर दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है। ठीक, ऐसे पूछेगा। क्या पूछेगा कि जो सोठा के पहले या तीसरे चरण में कितनी मात्रा है, या दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है। ठीक, यह क्वेश्चन बना सकता है सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो सोरठा में कितने चरण होंगे, 4 चरण। ठीक है, तो रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। रोला में कितनी मात्रा होती है, 4 मात्रा। ठीक है, चलो देखो सोरठा के विषम, विषम चरणों का मतलब देखो ऐसा, अगर 1 2 3 4 करें, 1 2 3 4, 1 और 3 हम लोग का विषम है, क्या है विषम। 1 और 3 क्या हम लोग का विषम, कोई दिक्कत। 1 और 3 में विषम। और ये 2 और 4 हम लोग का क्या है, सम। 2 और 4 हम लोग का क्या है, यानी अगर कोई पद दिया है, ठीक है, क्या देगा, पद दिया, कोई कविता दिया, पद दिया, अगर उसके पहले और तीसरे चरण में कितना मात्रा होना चाहिए, 11 मात्रा। अगर पूछेगा विषम पद का मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि सोरठा के विषम पद में कितनी मात्राएं होती है, तो 11 मात्रा। या तो ऐसे ही बोल सकता है कि जो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11। कोई दिक्कत, कितनी मात्रा हो जाती है, 11। और सम वाले में यानी दो, दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएंगी, 13। कोई दिक्कत, समझ में आया। अगर हम लोग को देखो सोठा हो गया, अब रोला, क्या करना है, रोल। अगर दोहा हम लोग देखेंगे, दोहा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। विषम वाले में 13 हो जाएंगे और सम वाले में 11। ठीक है, तो याद हो गया, दोहा का याद हो गया। दोहा क्या याद हुआ कि नहीं हुआ, दोहा के लिए कुछ नहीं करना, बस उल्टा कर देना। दोहा क्या हो जाएगा, सोठा का उल्टा हो जाता है। दोहा क्या हो जाता है, सोठा का उल्टा, सोठा का उल्टा। यानी पहले और तीसरे में कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, और दूसरा चौथे में कितने हो जाएंगे, 11। कोई दिक्कत। आप लोग अगर दोहा देखना है तो दोहा के लिए भी क्या हो जाएंगे, 4 चरण होते हैं भाई। 4 चरण होंगे कि नहीं होंगे, 1 2 3 4, सोरठा में भी 4 चरण, दोहा में भी। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में अगर 11 मात्रा है तो सोरठा है, पहले और तीसरे चरण में अगर 13 मात्रा है तो दोहा है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। पूछेगा पेपर में तो कल लोग 100% श्योर एक नंबर का आएगा जरूर, दोहा रोला या सोरठा। सोरठा की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो रोला भी ऐसे ही है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके चरण में, प्रत्येक चरण में 4 मात्रा, इसमें 4 गो चरण होता है, कितना, 4 गो चरण होता है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर पूछ देगा कि रोला में कितने चरण होते हैं, कितने चरण, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 24। कोई दिक्कत।
ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया आप लोग का, कोई दिक्कत, मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, अब वाक्य के स्वरूप ये 1 नंबर का 100% आने वाला है, इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा जरूर, ये बहुत ही सरल, एकदम ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा। वाक्य का स्वरूप यानी वाक्य कैसा हो सकता है भाई, वाक्य का या तो सरल होगा, सिंपल सी बात, कोई सीधे सीधे बात बोल देगा, ठीक है, या तो किसको मिला के बात बोल देगा, या तो ऐसे बोल देगा उसको एकदम तीखे लग जाए, ठीक है ना, घुमा फिरा के बात बोल देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई कैसे बोल सकता है, एकदम सिंपल बात बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसको जोड़ के बोलेगा, या तो फिर क्या बोलेगा, घुमा फिरा बात, कैसे नहीं कोई बोलता है, तो जो सिंपल सा बात बोलेगा भाई, सिंपल यानी सरल वाक्य, जो जोड़ के बोलेगा उसको संयुक्त वाक्य। समझ लो क्या होता है, सरल वाक्य जो एकदम सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, टेढ़ में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, इन्हें कहीं क्रिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल वाक्य, यानी क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब क्या होता है, किसी को जोड़ना, यानी उसमें दो लोग की बात होगी, दो या दो से अधिक लोग की बात होगी, संयुक्त वाक्य समझ रहे हो। ऐसे मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य भी क्या है, दो या दो से अधिक वाक्य, लेकिन इसमें यह रहेगा ना, एक जो काम है दूसरा भी क्या करेगा, रहेगा उसमें, काम करता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो देखो, वाक्य स्वरूप, सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य एकदम ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल वाक्य होगा, क्या होगा, सिंपल एकदम होगा। बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, एक ही क्रिया होगा, कितना क्रिया होगा, एक क्रिया, देखो बच्चे खेले, क्रिया का मतलब जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, इसमें कितना क्रिया हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, खेलने का काम, एक ही क्रिया हो रहा है ना, बताओ काम कितना हो रहा है, एगो, बच्चे खेले, काम कब हो रहा है, एगो, इसमें कौन सा है, सरल वाक्य, सरल वाक्य में क्रिया कितना होगा, एगो, कोई दिक्कत, क्रिया कितना होगा, एगो, कोई दिक्कत है। तो सरल वाक्य में क्या होगा, बच्चे खेल रहे हैं, पहचान लोगे, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, बच्चे खेले, क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अगर ऐसे मैं कह दूं मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा, सरल वाक्य है कि नहीं है, क्यों, तो इसमें करता है कही है, क्यों, क्योंकि जाना एक ही काम हो रहा है ना, काम दो को दिख रहा है इसमें, कौ काम हो रहा है, एगो कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कौ काम हो रहा है, एगो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम है। वैसे सहपाठी पढ़ रहे हैं, सहपाठी पढ़ रहे, सिंपल है, क्यों, कौ काम हो रहा है, बताओ, एक ही काम हो रहा है, एक ही को ना काम हो रहा है जी, कि सहपाठी पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है, खाली कई ना काम हो रहा है, तो सरल वाक्य जो भी उसमें काम कब होगा, एगो, याद रहेगा, ट्रिक बना ले, क्या कर ले, काम एगो, काम कब होगा, काम एक, कोई दिक्कत, काम कब होगा, एगो। ऐसे संयुक्त वाक्य, इसमें दो काम होगा, क्या होगा, दो, यानी क्रिया कब होगा, परिभाषा लिखना पेपर में, लिखना है नहीं ना, इसलिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखा, अगर कहोगे तो अलग से वीडियो बना देंगे, परिभाषा लिखनी नहीं, बस ट्रिक से खाली समझा रहा हूँ। तो बहुविकल्पी में यही देगा, एक शब्द दे देगा, उसमें सबसे पहले दिएगा ऑप्शन लिख देगा, उसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें नजर ही मत डालना, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई तीनों टाइप से होता है, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं तो देगा ही देगा, इनमें से कोई नहीं, कभी हम लोग ऑप्शन हो सकता है नहीं ना, उसको उस पर ध्यान ही मत देना, ठीक है, बस ध्यान किस पे रहेगा, सरल, संयुक्त और मिश्रित, ठीक। सरल समझ में आया, जिसमें वो काम हो रहा होगा, कौ काम हो रहा होगा, एगो, जिसमें एगो काम होगा सरल वाक्य, जिसमें दो गो काम होगा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। देखो जैसे राम आया और गया, देखो राम आया, आने का काम पहले होगा, गया दूसरा काम हुआ कि नहीं हुआ, यानी राम आया और गया, कौ काम हो गया, दो गो, ठीक है। देखो शिल्पा यहाँ शिल्पा आई, सबके बीच में नाची, ठीक है, शिल्पा यहाँ आई, पहला काम, सबके बीच में नाची, नाची दूसरा काम, समझ रहे बात को नहीं समझ रहे हो, संयुक्त वाक्य समझ रहे हो ना, ठीक है। वह दुकान गया, वह दुकान गया और सामान खरीदा, तथा सामान खरीदा, तथा या और, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वह आया, आने पहला काम, चलो गया या आया कुछ भी, ठीक है, मान लो वह आया पहला काम, फिर जा क्या कर सामान खरीदा दूसरा काम, हुआ दो काम, क्या हो जाएगा, संयुक्त, समझ रहे हो ना, 1 नंबर का आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई से मेरा पहचान लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी वह दुकान गया तथा सामान खरीदा, क्या हो जाएगा, दो काम हो रहा है ना, वो पहले गया फिर सामान खरीदा, गया पहला काम, फिर खरीदा दूसरा काम, ठीक है। देखो इसका एक तरीका तुम सब कर सकते हो, इसमें और मिल जाएगा, बीच में क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा, या तथा मिल जाएगा, या वह मिल जाएगा, या मिल जाएगा, इन सब में से कोई सा भी शब्द मिल जाएगा बीच में, जैसे देखो राम आया और मिला, तो कौन सा संयुक्त वाक्य, गया तथा, ठीक है, क्या हो जाएगा, संयुक्त, वह भी रहेगा बीच में तो संयुक्त, या भी रहेगा तभी संयुक्त। अगर ये कभी नहीं दिया है तो सबसे तुमसे पहले क्या देखोगे, दो काम हो रहा है कि, अगर मान लो ऑप्शन ये सब नहीं दिया है तो क्या करोगे, कामवा देखो कब हो रहा है, अगर दो काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखो ऐसे शिल्पा आई फिर नाची, इसमें और वह कुछ दिख रहा है, शिल्पा आई फिर
शिल्पा आई पहला काम, फिर नाची, नाची दूसरा काम, तो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त। समझ रहे हो बात को? नहीं तो ट्रिक है, लेकिन तो उसका 10 का है ना, तो हाई नहीं देगा, ऐसे ही दे देगा। दूसरों को और तथा वह मिल जाएगा आसानी से, ठीक है? अगर संयुक्त वाक्य दिया है तो। फिर भी लेकिन याद रखना, काम कब देखना है? कब काम देखना है? आई फिर नाची, यानी आना पहला काम, नाचना दूसरा काम। संयुक्त में क्या हो जाएगा? दो काम। ऐसे ही मिश्रित वाक्य देखो, वह राम आएगा तो तुम चले, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड होगा, दो गो वाक्य रहेगा। कैसा रहेगा? दो गो वाक्य। वाक्य कब रहेगा? दो गो वाक्य, ठीक है? जैसे देखो, राम आएगा, राम आया, एक एगो वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? फिर तुम चले जाना, ये दूसरा वाक्य हो गया। दो गो वाक्य में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या था? मिक्स करना। मिश्रित का मतलब मिक्स, मतलब वाक्य को ही मिक्स कर देना है। इसमें हम लोग काम को कर रहे थे, काम को कर रहे थे ना, एक ही गो वाक्य में दो काम हो रहा था। इसमें एगो वाक्य में एगो काम हो रहा था, इस वाक्य में दो काम, लेकिन इसको वाक्य को दो जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दो वाक्य को जोड़ देंगे। परिभाषा हम लोग क्या रखना है? नहीं ना, ट्रिक से समझाओ, ट्रिक से समझो। दो वाक्य में जुड़ जाएगा। जैसे देखो, राम, जब राम आएगा, आ गया पहला काम, तो तुम चले जाना दूसरा काम, ठीक है? लेकिन अगर ये एक में ही रहता तब ना था संयुक्त, लेकिन ये अलग है। वह राम आएगा, एक वाक्य ये बन गया, तो तुम चले जाना, तो ये दूसरा वाक्य बन गया। क्या आ गया? मिश्र। समझ जाओगे मिश्र वाक्य कैसे पहचानना है? दो गो इसमें क्या रहेगा? वाक्य रहेगा। जैसे देखो, उसने, उसका कहना था, उसका कहना था, क्या उसका कहना है, एक वाक्य हो गया, कि हमें चले जाना चाहिए, ये दूसरा वाक्य हो गया। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, मतलब हमको देखा जाए तो छुपा हुआ, ऐसे बहुत से वर्ड छुपे होंगे, लेकिन दो गो वाक्य रहेगा। समझे बात को कि नहीं समझे बात को? मिश्रित समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे खट खट देखो, एकदम सरल वाक्य, एकदम सिंपल है, इसमें वो काम हो रहा होगा। सरल वाक्य क्या होगा? जिसमें ये वो काम हो रहा होगा, ठीक है? जैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, एक ही काम हो रहा है ना, खेल रहे हैं, तो ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? दो काम होगा। क्या होगा? दो काम। जैसे वो आया फिर गया, आना एगो काम, गया दूसरा काम, तो ऐसे कोई से शब्द हो सकते हैं, ठीक है ना? वह स्कूल आया फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, वह स्कूल आया पहला काम, पढ़ना शुरू कर दिया दूसरा काम। इसमें क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य। या फिर उसमें तुम सब देख सकते हो, छुपा होगा और, या, व, तथा, ये सब छुपा होगा, ठीक है? संयुक्त वाक्य में, ठीक है? अब मिश्रित वाक्य में दो गो वाक्य वे रहेगा। इसमें देखो, इसमें एगो काम था, सरल वाले में एगो काम, संयुक्त वाले में दो गो काम, और मिश्र वाले में, मिश्र का मतलब क्या होता है? मिलाना कई लोग का, दो गो वाक्य में मिला देंगे। क्या करेंगे? दो गो वाक्य में मिला देंगे। जैसे जब राम आएगा, पहला वाक्य हो गया, तो तुम चले जाना दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है? जब मम्मी आएगी तो तुम खाना खा लेना, ठीक है? जब मम्मी आएगी एक वाक्य, तो तुम खाना खा लेना दो वाक्य, दूसरा का वाक्य। समझ रहे हो? दो का वाक्य में जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा? मिश्रित। कोई दिक्कत? जब राम आएगा तो तुम उसके साथ स्कूल जाना, क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। जब राम आएगा पहला वाक्य, तो तुम उसके साथ स्कूल चला जाना दूसरा वाक्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये मिश्रित वाक्य हो गया, ठीक है? ये समझ में आया? सिंपल सा था, इसे पहचान लोगे। दो गो वाक्य हो गया, इसमें कौ वाक्य होगा? दो गो वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य। ये हमारा पर्सनल तरीका है, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो। चलो, समझ में आया? देखो, ये एक नंबर का 100% श्योर है कि एक नंबर का आएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कह रहा है वाच्य, अब वाच्य ये भी एक नंबर का भाई आने, एकदम एकदम श्योर है कि एक नंबर का आएगा, ठीक है? देखो, वाच्य मतलब कृत, देखो वाच्य कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है? देखो, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य जिसको करता है, करता मतलब जो काम करता है, क्या करता है? जो काम, अगर जानबूझ के फोर्स ऐसा किया जा रहा है, काम करना एकदम विशेष दिखाया जा रहा है, क्या कर रहे थे, मतलब इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी नहीं, हटाओ, ने खाना बनाया, किसने खाना बनाया? मम्मी के बिना वर्ड पूरा होने वाला है? समझ रहे हो ना? यानी तो क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है? कृतवाच्य, कृतवाच्य ऑप्शन कभी ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना? ठीक है? कृतवाच्य क्या है? कर्ता, जिसमें क्या होगा, मतलब कर्ता को एकदम क्या किया जाएगा, जो काम करने वाला है उसे विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम लोग को इसका परिभाषा देखना है, पेपर परिभाषा पूछेगा जी? नहीं ना पूछेगा, पूछेगा नहीं ना, हम लोग परिभाषा नहीं देखेंगे, तरीका क्या करना है। एक नंबर तो 100% इसमें से आने वाला ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 100% है, ठीक है? अब कर्ता, देखो अगर कृतवाच्य क्या है? कृतवाच्य, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, क्या किया? मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी को अगर हटा दिए, देखो क्या हो गया? मम्मी ने खाना बनाया, चाहे माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, ठीक है? अगर माँ को हटा दिया जाए तो ने खाना बनाया, माँ के बिना शब्द अधूरा है कि नहीं अधूरा है? ठीक है? इसका मतलब सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर मतलब करता नहीं रहेगा, जो काम करने वाला अगर नहीं रहेगा, ये काम करने वाली है ना, हाँ? माँ ने खाना बनाया, माँ ने काम कर रही है,
तो माँ काम करने वाली अगर नहीं रहेगी तो हम लोग का कृतवाच्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। यानी इसमें हम लोग को जो काम करने उसमें विशेष ध्यान दिया गया। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। समझ गए? पहचान लोगे? हाँ? सीता स्कूल जा रही है। सीता स्कूल, सीता हटाओ, स्कूल जा रही, कौन जा रही है? काम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर उसके बिना काम अटक रहा है, ठीक है, तो क्या है? कृत, कृतवाच्य। कौन सा है? समझ बात कर नहीं? धीरज पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? धीरज। धीरज के बिना वो काम पूरा होने वाला है? समझ गए? कृतवाच्य। कोई दिक्कत? अगर कृतवाच्य में जो काम करता है उस पर विशेष ध्यान, अगर वो नहीं है तो समझ रहे बात को? कृतवाच्य समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऐसे ही कर्मवाच्य। कर्म से सिंपल सी बात है, काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्या किया जाए? काम पे। इसके लिए एक तरीका, इसके बीच में से छुपा होगा या के द्वारा छुपा होगा। ठीक है ना? देखो जैसे उसने फूल तोड़ा, उसने, किसने फूल तोड़ा? उसने फूल तोड़ा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? से बीच में छुप रहा है, देखो उससे, उसने नहीं, उससे लिख लो। उससे फूल तोड़ा गया, तोड़ा गया। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? देखो उससे, ये बीच में सटा भी रह सकता है। देखो से इसमें छुपा है कि नहीं छुपा है? उससे फूल तोड़ा गया, उसके द्वारा फूल तोड़ा गया। समझ रहे बात? अगर सिंपल से दिया है ना तो उसको तोड़ के भी देख सकते हो। उससे फूल तोड़ा गया, अच्छा लग रहा है नहीं ना? हटा, उसके द्वारा फूल तोड़ा गया, सेम चीज है, कोई अलग है? समझ रहे बात को? तो क्या जाए कर बात। अगर इसके द्वारा काम किया जा रहा है कि नहीं, काम का विशेष प्रावधान है। ठीक है? उसके द्वारा क्या किया गया, कुछ पता है? नहीं, उसके द्वारा कुछ अच्छा लग रहा है, फूल तोड़ा गया, यानी काम नहीं होगा तो उसके द्वारा कुछ हम लोग को लेना देना नहीं। ठीक है? तो कर्म वाले में काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए क्या ट्रिक है भाई, इसको हम लोग समझना ज्यादा जरूरी है। ट्रिक याद रखो ना, बीच में से या के द्वारा छुपा होगा। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत? यानी जो कर्म वाच्य है उसमें से या के द्वारा छुपा, ये तो बिल्कुल याद हो गया। कृतवाच्य सब्जेक्ट यानी कर्ता पे ज्यादा ध्यान देना, जो काम करने वाला है उसके बिना काम ही नहीं चलने वाला। ठीक है? कर्मवाच्य जिसमें से या के द्वारा छुपा होगा। और भाववाच्य, भावनाओं में बहो यार, भावनाओं, फीलिंग्स को प्रदर्शित करो। फीलिंग, कैसी फीलिंग हो सकती है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरी फीलिंग्स है, मुझसे पढ़ा है कि नहीं, मेरी फीलिंग से निकल रहा है। और तुमको मम्मी मार याद कर, दोपहर याद कर, दोपहर याद कर, दोपहर याद कर, मम्मी मुझसे पढ़ा नहीं याद किया जाता। फीलिंग्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना? मुझसे पढ़ा नहीं याद किया जाता, यानी मेरा ऐसा फीलिंग हो रहा है मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? इसके लास्ट में जाता छुपा होगा। ठीक है? कुछ समझ रहे हो? लेकिन ऐसे फील, अगर जाता नहीं तुमसे तो मिला तो फीलिंग समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे? समझ रहे हो ना? भाववाचक, तो भाई तुम बहुत गधे लड़के हो इसलिए। भाववाचक में भाव का विशेष प्रधान रहेगा। पहली बात तो देखो लास्ट में जाता छुपा, पहले 10 में पढ़ रहे हो तो सिंपल से देखो लास्ट में जाता तुमको मिल ही जाएगा अगर दिया तो। ठीक, नहीं तो तुमसे भावनाओं को समझो, भावनाओं को, फीलिंग्स को समझो। समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ, जैसे दे देगा ऐसे ना कि उसके द्वारा फूल तोड़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? क्या लिखोगे? कर्म वाच्य। ठीक है? उसमें ऑप्शन दिया, कर्म दिया जाएगा या कर्म दिया रहेगा। ठीक है ना? कृतिवाच तो मतलब तीनों ऑप्शन दे देगा, ये कृतिवाच, कर्मवाच, भाववाच। ठीक है? तुम सब कौन सा लगा लोगे? कर्मवाच। ठीक है? पहचान लोगे कि नहीं पहचान? सब क्लियर हुआ? अब जल्दी से खड़ा कर तुम सब बता इसमें कौन कौन सा बात किया है। ठीक है ना? अब पहले पूरा लिख लूंगा तब तुम सब बोलना। ठीक है? बीच पट 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 बोलने मत लगना। बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बच्चों बोलो। वह खाना खा रही है। कौन खाना खा रही है? कौन खाना, पता नहीं, वह खाना खा रही है, कौन सा हो जाएगा? कृतिवाच। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें कौन सा हो जाएगा? मैं स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा? वही होगा, कृतिवाच। मुझसे चला नहीं जाता, फीलिंग्स को समझो यार, मुझसे चला नहीं जाता, पैर में बहुत दिक्कत है, क्या हो जाएगा? भाववाचक। समझ रहे हो? हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आएगा? ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। आप लोग का जो बहुविकल्पी वाला था पूरा आल टू आल खत्म हो गया है। ठीक है? कोई दिक्कत? तो आप लोग समझ गए। अगर इसके पहले वाला जो वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? इसका जो पहला वाला तीनों वीडियो देख लीजिएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा। इससे 100% है कि 4 नंबर 5 नंबर कन्फर्म है, क्योंकि ये जितना बताया 100% आएगा। उसको भी देख लीजिएगा, उसमें से आने की संभावना ज्यादा है। तो पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? और आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया करो यार।